एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी आज मैं आपको बताने वाली हूँ मॉर्निंग में सबसे पहले आपको कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले उठने के बाद आपको फ्रेश वगैरह होने के बाद होने से पहले ही आपको पीना है गर्म पानी। और अगर आप पी सकते हैं 1 गिलास या 2 गिलास तो ज़रूर ही लेना चाहिए हम लोगों को गर्म पानी। तो यहाँ पे गर्म पानी मैंने और आरव ने ले लिया था और आरव आज जल्दी उठ गया था और बाहर हो रहा था एकदम अंधेरा। और गर्म पानी लेने से ना हमारी बॉडी सही रहती है। मॉर्निंग में पानी पी लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही पानी पी लिया था और फिर मैं किचन में आ गई हूँ। आरव के लिए मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। इतनी ही देर में आरव भी नहा धो कर के रेडी हो गया है और उसने जो है मंदिर में दिया बाती कर ली है और सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लिया है। और इस टाइम पे अगर जल अर्पण हो जाए ना सूर्य भगवान जी को, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे आरव ने जल चढ़ा दिया था और फिर वो जो है यहाँ पे मैंने उसको दे दिया है नाश्ता। तो यहाँ पे ना वो बोल रहा था कि यहाँ पे ये वाला रूम थोड़ा ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे रात में एसी चलता है तो ठंडा रहता है। तो उसने बोला मैं इधर ही जो है अपना नाश्ता कर लूँगा। और इतनी देर में मैंने भी अपनी किचन क्लीन कर ली है। अभी टाइम काफ़ी बचा हुआ था तो इसीलिए किचन और बर्तन धो दिए हैं। बर्तन मेरे थोड़े बहुत रह ही गए थे क्योंकि मैं आरव के साथ आ गई थी नीचे। क्योंकि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जो दूसरी बात है वो है मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मंदिर में भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं क्योंकि इधर से ही हमारा रास्ता है डेली का। तो आने के बाद फिर भगवान जी के दर्शन कर लिए थे और फिर मैंने वहाँ पे फूल भी है, केसर का पेड़ इसको बोला जाता है। इधर तो केसर के फूल ही बोलते हैं, बाकी नाम मुझे इसका नहीं पता। तो उधर फूल गिरे हुए थे, फूल भी उठा लिए हैं और फिर मैं कर लूँगी थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक। तो मैं आपको पता है मैं डेली जो है मॉर्निंग वॉक करती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको भी बोलती हूँ अगर आप भी कर सकते हैं मॉर्निंग वॉक। अगर मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते तो घर पे ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर ही कीजिएगा क्योंकि काम तो सारे होते रहेंगे, हमें अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो टाइम बच ही जाता है। और मॉर्निंग में जल्दी उठने से एक तो हमारा दिन बड़ा होता है और दूसरी चीज़ काम सारे टाइम से हो जाते हैं और फ्रेश आपको और लगेगा अगर आप पूरे दिन आप लोग जो है फ्रेश रहेंगे। और उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई हूँ। ऊपर आने के बाद फिर मैं यहाँ पे आराध्या को भी मैंने उठा लिया है और उठाने के बाद फिर उसको भी मुझे स्कूल भेजना है। और तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि 7 बजे से पहले ही जो है आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए। 7 बजे के बाद लेटना, धूप भी निकल जाती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो छुट्टी के दिन भी जो है मैं 6:30 बजे मेरा टाइम है। मैं थोड़ी आराम से ही उठती हूँ पर 6:30 बजे मेरा टाइम है। 6:30 बजे तक तो मैं उठ ही जाती हूँ। और जब धूप बाहर निकल जाती है ना तो उसके बाद अगर आप उठते हैं तो पूरा दिन जो है अच्छा नहीं लगता और इतनी देर तक सोना अच्छी बात भी नहीं है। सूर्य भगवान जी के निकलने के बाद जो है घर के अंदर साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। और तो यहाँ पे देखिए मैंने आराध्या को उठा दिया है और सूर्य भगवान जी भी थोड़ा थोड़ा निकल गए हैं। और वैसे तो मैं मॉर्निंग में नीचे वॉक करती हूँ ना, वॉक करते करते ही थोड़ी थोड़ी सी लालिमा निकल जाती है सूर्य भगवान जी की। और देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है अगर आप उगते हुए सूर्य को देखते हैं ना। वो एक तो उससे हमारी बॉडी में जो है एनर्जी मिलती है और विटामिन डी तो हमको सूर्य भगवान जी से मिलता ही है। तो यहाँ पे देखिए आराध्या को मैंने दे दिया है नाश्ता और उसने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं उसको नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ और ऊपर आ चुकी हूँ। और जो तीसरा हमारा काम है वो है अपने घर की साफ़ सफाई। और घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर हमारा घर गंदा रहेगा ना तो घर में दरिद्रता का वास होता है। तो दरिद्रता और लक्ष्मी माता दोनों ही जो है घर में प्रवेश करती हैं। और लक्ष्मी माता के नियम है कि लक्ष्मी माता साफ़ सुथरे घर में जाती है। और जिस घर में घर के बाहर जैसे कि आंगन बोला जाता है ना, गांव में पहले हम लोग सबसे पहले आंगन को ही जो है पूरा साफ़ करते थे और फिर छिड़कते थे पूरे घर के आगे पानी। तो यहाँ पे तो मतलब हम पानी इतना ज़्यादा छिड़क नहीं सकते, बाकी अपने गेट के बाहर हम लोग पानी डाल देते हैं जैसे कि गेट के। तो वो हो गया और घर की साफ़ सफाई हो गई।
और उसी घर में जो है माता रानी, माता लक्ष्मी वास करती है। और माता जो दरिद्रता माता होती है वो इसी के अपोजिट, जैसे कि जिसके घर में देर तक लोग सोते हैं और साफ़ सफाई नहीं होती है, घर के आगे गंदा रहता है, तो उसी जगह जो है माता जो दरिद्रता है उस घर में प्रवेश करती है। तो इसीलिए सबसे पहले घर का जो है साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। तो सुबह सुबह में जो है माता रानी का प्रवेश होता है, माता लक्ष्मी का। तो यहाँ पे मैंने आराध्या को छोड़ने के बाद घर की जो है साफ़ सफाई मैं कर लूँगी, और ये मेरा डेली का ही काम है। मैं आपको डेली जो है आपके साथ शेयर करती हूँ। आराध्या को छोड़ने के बाद 8 बजे, 8:15 तक मैं ऊपर आती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करती हूँ और झाड़ू पोछा जितनी भी डस्टिंग वस्टिंग का काम रहता है सारा करती हूँ। और तो यहाँ पे मेरी अभी लग चुकी है इधर इस साइड में झाड़ू। बच्चे तो दोनों चले ही गए थे स्कूल के लिए, और फिर पूरे घर में मैंने इस साइड में लगा लिया है झाड़ू। तो मॉर्निंग में मेरी मॉर्निंग वॉक हो गई थी और पूरा झाड़ू वगैरह लगा लिया है। फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना ली है, तो अभी ब्लैक टी थोड़ी देर बैठ कर के इंजॉय कर लूँगी। और पूरी सफाई तो मैंने इस साइड में कर ही ली थी, क्योंकि जब घर साफ़ रहता है ना तभी मुझे बैठना अच्छा लगता है। उससे जब घर गंदा रहता है तब मैं बैठना बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करती हूँ मैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दिमाग में ना रहता है कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। और कोई भी काम करना है ना अपने आप को ना हमको उसके लिए जो है रेडी करना पड़ता है मॉर्निंग में ही, और अपने अंदर हमको उस चीज़ की एनर्जी जो है देनी पड़ती है अपने आप को। और कोई इधर उधर से ला के नहीं देगा हमको एनर्जी, तो हमको खुद ही अपने अंदर ना ये चीज़ लानी पड़ेगी, माइंड में सेट करना पड़ता है कि आज हमको क्या काम करना है। तो उस चीज़ के लिए अपनी बॉडी को तैयार करना होता है। तो यहाँ पे मैंने या अंदर वाले रूम में आ गई हूँ मैंने चाय पी ली थी पहले, और फिर मैं आई हूँ अंदर वाले रूम में। यहाँ पे अरब का स्टडी टेबल जितना भी फैला हुआ थी, सारी बुक्स वगैरह मैंने उसकी अरेंज करके रख दी हैं अलग से साइड में, उसके रैक में रख दी हैं। और जो कपड़े तय करने वाले हैं ना, वो ये मैंने कल बेड से कपड़े निकाले थे, तो ये मुझे लेके जाने हैं। और तो इनको मैंने निकाल लिया है, साइड में रख लिया है पॉली बैग में, और फिर मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में। और जो धोने वाले कपड़े थे वो मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं। और फिर मैं यहाँ पे भी जो है झाड़ू लगा लूँगी। इस साइड तो मैंने पहले ही झाड़ू लगा ली थी, और उस वाली साइड में रह गया था तो उस साइड में लगा ली है। साथ ही बाहर वाली जो हमारी बालकनी है वो भी अच्छे से मैंने क्लीन कर ली है। तो फिर जो है झाड़ू तो मोटा वाला जो काम है वो तो मेरा हो गया है। अब है बारीक वाला की, जैसे कि डस्टिंग का काम, कोना कोना जो है पूरा क्लीन करना। तो ये टेबल के अंदर और पीछे इस साइड में बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है, तो इसको मैंने कपड़े से जो है पूरा साफ़ कर लिया है। बाकी टीवी के आगे जो मैंने रखा हुआ ना रैक, तो वो भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरा कपड़ा मार लिया है। ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें ना कभी मतलब जो ये वाला सामान होता है, जैसे फ्रिज के ऊपर मैंने रखा हुआ है ना कपड़ा, तो इसमें तो मैंने मतलब कि जब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं इसको उठा करके साफ धो देती हूँ पूरा अच्छे से ब्रश मार के। और बाकी फ्रिज जो है बाहर वाला कवर वो सब मैंने साफ़ कर लिया है, डस्टिंग कर ली है। और फिर इधर इस साइड में फ़ोटो फ्रेम जितनी भी है सब में मैंने कपड़ा मार लिया था। और फिर मैं चली गई हूँ अपने बेसन एरिया में। तो बेसन एरिया भी है जो यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से पूरा साफ़ कर लिया है। मिरर भी जो लगा हुआ है वो सब पूरा अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया था पहले, फिर मैंने न्यूज़पेपर से जो है मिरर पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया था। और डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर आती है पोछे की बारी। तो पोछा जो है मैं पूरे घर में अच्छे से लगाती हूँ। और आज ना मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कल बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से ना धूल जितनी भी होती है बाहर सारी बैठ जाती है, तो इसीलिए ना इतनी ज़्यादा धूल नहीं हो रही थी। तो सीधे सीधे ही जो है मैंने एक पोछा पूरा अच्छे से मार लिया है, और मेरा मन को भी जो है थोड़ा शांति हो जाती है कि हाँ मैंने पोछा मार लिया है करके। तो पूरे घर में मैंने पोछा लगा लिया है। और फिर मैं आ गई हूँ बालकनी में। बालकनी में मैंने गमले रखे हुए हैं ना, तो गमलों की मिट्टी निकल जाती है, तो वो कपड़े से मैंने पूरा साफ़ कर ली थी गीली मिट्टी। और फिर पोछा जो है अच्छे से वॉश कर लिया था। और फिर किचन की जो है मैंने आज पूरी सफाई करी थी। इस साइड में आरओ के पीछे मैं थाली वगैरह अपनी रखती हूँ ना, और मेरे किचन में कोई रैक्स वगैरह तो है नहीं, और बर्तन रखने वाला भी जो रैक होता है ना वो भी मेरे पास इतना बड़ा वाला है नहीं। तो इसीलिए मैंने जो प्लेट्स वगैरह रखी थी जहाँ, वो मैंने पूरा आज अच्छे से पानी से पूरा वॉश कर लिया था उसको पहले, और फिर मैंने कपड़े से पूरा साफ़ कर लिया था। और बर्तन वगैरह मेरे जितने भी थे ना थाली, वो सब मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिए हैं सुखाने के लिए।
और जब तक मेरी किचन वगैरह सूखेगी तब तक फिर मैं आ गई हूँ नहा करके, और साथ ही कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं और कपड़े डाल दिए हैं बाहर सुखाने के लिए। और आज ना मैंने कपड़े मशीन में ड्राई नहीं किए हैं, बस कपड़े ज़्यादा नहीं थे क्योंकि कल बहुत सारे मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो इसीलिए मैंने बिना सुखाए जो है वैसे ही डाल दिए हैं बाहर, अच्छे से निचोड़ करके पानी जितना भी है उनका हाथ से निचोड़ लिया था और वैसे ही डाल दिए थे क्योंकि कपड़े ज़्यादा नहीं थे। और फिर मैं आ गई हूँ, जो मेरा सबसे जो है नहाने के बाद जो मेरा काम होता है वो है भगवान जी की पूजा का। तो फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में और अच्छे से जो है ध्यान से थोड़ी देर मैं कर लेती हूँ भगवान जी का ध्यान। और अगर आप भी अगर टेंशन में रहते हैं ना तो बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए। और हम लोगों की आदत होती है ना लेडीज़ की, अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो जाती है ना तो हम उसी के जो है उसी में ही रह जाते हैं और उसी वही हमारी सोच बन जाती है कि हमारे साथ ना ऐसा हो गया, ये हो गया। तो उस चीज़ को ना अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा और भगवान जी का ध्यान कीजिए। चाहे आप जो भी पाठ करते हैं या फिर आप किसी भी धर्म से हैं तो आप ना अपने भगवान जी का ध्यान कीजिए। चाहे राधे श्याम या सीताराम, जय श्रीमन नारायण, आप जो भी जाप करते हैं उस चीज़ का ध्यान कीजिए। चाहे कुछ भी आप काम कर रहे हैं उससे ना आपको आपके मन को बहुत ज़्यादा जो है शांति मिलती है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने सारे काम छोड़ कर के आप भगवान जी का ही ध्यान कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काम करते रहिए और अपने जितने भी काम करते हैं आप उसको पूरा 100% दीजिए। चाहे घर का काम है या फिर आप अगर कोई बाहर का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं उसको अपना पूरा फुल टाइम दीजिए। 100% आपको अपने काम को देना है। मैं भी अपने घर का ही काम करती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने जो भी काम करती हूँ पूरे मन से करती हूँ। चाहे खाना बनाना हो गया से लेकर बच्चों को पढ़ाना हो गया या फिर कोई भी काम है मैं पूरे दिल से करती हूँ। और दिल से अगर हम कोई काम करते हैं ना तो वो जो है मतलब उसको करने में एक अलग सी खुशी होती है। और जब वो काम हो जाता है ना तो जब अच्छे से होता है वो काम तो उसको ना हमको एक अलग सी ही जो है खुशी मिलती है। तो मैं यही कहूँगी आपसे, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसको अपना जो है फुल टाइम दीजिए, 100% आप उसको दीजिएगा। और तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ बातों ही बातों में पूजा करने के बाद। फिर लंच का भी टाइम हो गया था थोड़ी देर बाद, तो मैंने मटर की दाल भिगोई हुई थी तो मटर मैंने बना दी है, दाल चढ़ा दी है और साथ में चावल भी चढ़ा दिए हैं। और साथ ही मेरा ना धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था तो मैं ना 5 किलो धनिया और उसमें जीरा, जैसे कि आधा किलो जीरा उसमें मिक्स कर दो, तो इसका ना मैं पूरा सुखा करके पाउडर बना लेती हूँ। तो इस साइड में जब फसल होती है ना तो उसके बाद हमारे इधर आते हैं ना बेचने के लिए, जैसे धनिया, साबुत हल्दी और जीरा ये सब बेचने वाले आते हैं तो मैं ले लेती हूँ। मैंने 5 किलो ले लिया था इस बार और उसमें आधा किलो डाल दिया था जीरा, और साबुत जीरा तो मैंने रखा ही हुआ है अभी तड़का वड़का लगाने के लिए। तो इन सब का ना मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ और फिर मैंने पाउडर बना के डब्बे में रखा हुआ है। और ये वाला धनिया ना मेरा काफ़ी चल जाता है, पूरे साल भर जैसे चल जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ले लूँगी। पिछली बार भी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, पिछली बार भी मैंने ऐसे ही लिया था और इस बार भी ऐसे ही कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरी बन करके रेडी हो गई है, साथ में चावल भी बन करके रेडी हो गए हैं। आरब भी स्कूल से यहाँ पे आ गया था और फिर उसने नहा लिया है। नहाने के बाद अब हम कर लेंगे लंच। और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना।